Hello students, welcome to Mathematics of Class 4, Chapter 8, Cards and Wheels. Students, this chapter you already learned in. Now this is the recapitulation video. So let's do the revision of the practice book exercise. Okay, so now you can open and you can see it. So here students, here given the sum of the circular objects. Cards and wheels, that means this chapter is based on circle, right? So here given the circular objects, so CD, pizza, coin, clock, button and one of the rides, these all are in the shape of circle. Okay, and as you know that circle has zero sides and zero corner, no sides no corner. Circle की कोई sides नहीं होती है, कोई corners नहीं होती है. It's a round shape, right students? So here given the exercise is that ड्रॉ इन द बॉक्स अ फ्री हैंड सर्कल. यहाँ पे आपको जस्ट फ्री हैंड सर्कल ड्रॉ करना है. ठीक है, नाउ सी मूव द पेंसिल्स अलोंग द एज ऑफ अ मिनी सीडी. आप एक मिनी सीडी ले सकते हो और उसको आप रख के ट्रेस कर सकते हो. सो यू कैन गेट द सर्कल शेप. ओके, सी द थर्ड वन. नाउ ट्रेस द सर्कल्स यूजिंग अ बैंगल, अ कॉइन, अ बॉटल कैप. आपको बैंगल से सर्कल ड्रॉ करनी है, कॉइन लेके और बॉटल कैप लेके सर्कल ड्रॉ करनी है. नाउ कलर द स्मॉलेस्ट सर्कल ब्लू एंड द बिगेस्ट सर्कल रेड. यानी आपको जो 3 सर्कल मिलेंगे उसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा उसमें ब्लू कलर करना है और बिगेस्ट वाले में रेड कलर करना है. ठीक है, तो आप जब भी कोई भी राउंड ऑब्जेक्ट को ट्रेस करोगे यू गेट द सर्कल. क्लियर? नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट एक्सरसाइज. नाउ स्टूडेंट्स, here given the parts of circles. Okay, so circle has many parts. See here the first one, यहाँ पे जो middle point है that is called the center. Okay, now this is the radius. Radius means what? Center to any point of सर्कल डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेडियस. यानी सेंटर से लेके सर्कल के कोई भी पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है उसे क्या कहते हैं? हम रेडियस कहते हैं, राइट? डायमीटर. डायमीटर इज वन ऑफ द कॉर्ड विच पासिस थ्रू द सेंटर इज कॉल्ड द डायमीटर. डायमीटर एक कॉर्ड है. कॉर्ड, पहले हम कॉर्ड की बात करते हैं. कॉर्ड मीन्स व्हाट? द लाइन सेगमेंट विच 2 पॉइंट्स जॉइंट ऑन सर्कल. एक लाइन सेगमेंट है जिसके दोनों पॉइंट सर्कल को टच करते हैं, उसे कॉर्ड कहते हैं. और डायमीटर इज ऑल्सो अ कॉर्ड, बट वो कॉर्ड कैसा है? वो जो सेंटर में से पास होता है, इसलिए वो क्या बन जाता है? डायमीटर. ओके, सो डायमीटर इज अ लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, राइट स्टूडेंट्स? एंड this outer boundary, the length of the outer boundary of circle is called the circumference. Right students, this all are the part of a circle. ये सर्कल के डिफरेंट पार्ट्स है. ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ सी फर्स्ट वन. राइट द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द फॉलोइंग सर्कल. आपको यहाँ पे सर्कल दिया गया है, उसका सेंटर लिखना है और रेडियस लिखना है. तो इन दिस सर्कल व्हाट इज द सेंटर? सेंटर कहाँ पे है? ए. मिडल में जो पॉइंट होता है उसे क्या कहते हैं हम? सेंटर. ओके, सो सेंटर इज ए. विच अल्फ़ाबेट इज रिटन हियर? ए. तो वो ए से डिनोट होता है तो हमें ए लिखना है. नाउ रेडियस, व्हाट इज रेडियस? सेंटर से लेके सर्कल के पॉइंट तक का डिस्टेंस को हम रेडियस कहते हैं. यानी ये जो लाइन दिया है वो क्या है? रेडियस है, राइट? सो रेडियस का नाम क्या दिया है यहाँ पे? ए बी. तो आपको यहाँ पे लिखना है ए बी. आप चाहो तो ए बी ऐसे भी लिख सकते हो और अदरवाइज आप ऊपर लाइन बना के भी ए बी लिख सकते हो. वो था द करेक्ट, राइट? नाउ सेंटर. यहाँ पे सेंटर क्या है स्टूडेंट्स? ओ. ओके, सर्कल का मिडल पॉइंट होता है उसे सेंटर कहते हैं, वो पता है ना आपको? नाउ रेडियस. ओके, देखो आपने यहाँ पे देख सकते हो सेंटर से सर्कल के पॉइंट का कोई भी डिस्टेंस उसे रेडियस होता है. ना व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रेडियस? ओ एम. ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ओ एम. रेडियस के ऊपर मैंने जैसे बोला आप ओ एम अकेले लिखोगे तो भी चलेगा. एंड इफ यू वांट टू मेक द लाइन दैट इज ऑल्सो करेक्ट. ओके, लाइन सेगमेंट ओ एम. नाउ सेंटर इज हियर क्यू. ओके, एंड रेडियस इज क्यू ए, राइट? तो आपको समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? ईजी है ना? आइडेंटिफाई द रेडियस एंड सेंटर. ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट एक्सरसाइज. नाउ हियर स्टूडेंट्स, ड्रॉ द रेडियस एंड डायमीटर फॉर द फॉलोइंग सर्कल्स एंड ऑल्सो राइट देयर मेजर. ओके, तो हम यहाँ पे ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं. अदर्स विल यू डू बाई ओन. ओके, तो हमें यहाँ पे रेडियस और डायमीटर ड्रॉ करना है. तो हम देखेंगे पहले यहाँ पे सर्कल ड्रॉ किया गया है और सेंटर भी दिया गया है. तो हम पहले देखेंगे रेडियस कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, रेडियस का मेजरमेंट क्या होगा. तो रेडियस हम यहाँ से लेके सेंटर तक कोई भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. लेट्स सी.
नाउ स्टूडेंट दिस इज द रेडियस। ओके, सेंटर से लेके सर्कल के पॉइंट को टच कर दो, वो रेडियस बन गया। अब हम उनका मेजरमेंट लिखेंगे, रेडियस ड्रॉ कर दिया तो आपको यहाँ पे आर लिखना है। ठीक है, अब रेडियस का मेजरमेंट क्या है, तो आपको सेंटर के पास 0 लगा रखना है स्केल पे, और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे कौन सा लाइन लास्ट आ रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे सी, दैट इज़ द 5। ओके, 1 ऊपर 5 लाइन्स है, मीन्स 5 मिलीमीटर है। सो अवर मेजरमेंट इज़ 1.5। तो हम यहाँ पे लिखेंगे R इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है, 1.5। नाउ स्टूडेंट्स हमें डायमीटर भी ड्रॉ करना है, आप देख सकते हो डायमीटर ड्रॉ करना है। तो हम यहाँ पे इसको सेंटर में से कंप्लीट कर देंगे ये लाइन को, तो ये क्या बन जाएगा, डायमीटर। यानी ये जो पूरी लाइन बन गई वो क्या हो गया, डायमीटर। सबको समझ में आया कि डायमीटर रेडियस डायमीटर से हाफ होता है और डायमीटर रेडियस से डबल होता है। यानी अब यहाँ पे हम लिखेंगे रेडियस का मेजरमेंट 1.5 सेंटीमीटर। ओके, हम यहाँ पे सेंटीमीटर क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज हमने देखा, हमने स्केल से मेज़र किया ना, स्केल की ये वाली जो साइड है वो क्या दिखाती है, cm, यानी 1.5 था, इसलिए मैंने कौन सा यूनिट लगाया यहाँ पे, सेंटीमीटर। अब यहाँ पे रेडियस 1.5 है तो डायमीटर कितना हो जाएगा, 1.5 का डबल यानी 3 हो जाएगा। 1.5 प्लस 1.5 करोगे तो 3 हो जाएगा। लेट्स सी, यहाँ पे आप देख सकते हो 0 से लेके देखो फर्स्ट पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक आपको 0 यहाँ पे दिखाई देता है और यहाँ पे लास्ट में 3 दिखाई देता है। यानी रेडियस कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर, सॉरी डायमीटर इज द 3 डी करके आप लिखोगे 3 सेंटीमीटर। यानी यहाँ ये डिस्टेंस से लेके यहाँ तक, यानी ये पॉइंट से लेके यहाँ, ये पूरा क्या है, डायमीटर, राइट। तो रेडियस डायमीटर से हाफ होता है और डायमीटर रेडियस से डबल होता है, वो याद रखना है। यानी हम डायमीटर वाली साइड को लिखेंगे 3 सेंटीमीटर। समझ में आ गया हाउ टू मेजर द रेडियस एंड डायमीटर। ओके, आप रेडियस कहीं भी ड्रॉ कर सकते हो, हियर हियर हियर, एनीवेयर। सेंटर से लेके सर्कल के कोई भी पॉइंट को टच करके वो रेडियस बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो 2 एग्जाम्पल है वो आपको मेज़र करके लिखने हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, लेट्स सी द वन मोर एग्जाम्पल। नाउ स्टूडेंट्स here you have to identify and name the following in the circle given below। यहाँ पे आपको सर्कल दिया गया है, उसके नेम आइडेंटिफाई करना है। यानी यहाँ पे दिया गया है XY, तो व्हाट इज़ XY, यहाँ पे जो XY है वो क्या है। अभी हमने पार्ट्स ऑफ सर्कल देखा ना, आपने देखा कि जो लाइन सेगमेंट है जो दोनों सर्कल के पॉइंट को टच करता है, ओके, उसे हम क्या कहते हैं, कॉर्ड। यानी XY क्या है, कॉर्ड है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्पेलिंग CHORD, कॉर्ड। ओके, सबको कॉर्ड की स्पेलिंग समझ में आ रही है स्टूडेंट्स। यानी आपको ध्यान रखना है, कॉर्ड यानी वो सेंटर में से नहीं है, खाली एक लाइन है, सेगमेंट है जो दोनों सर्कल के पॉइंट को टच करती है, तो वो क्या कहलाएगी, कॉर्ड। यानी XY इज अ कॉर्ड, राइट। नाउ नेक्स्ट विन O, व्हाट इज O, O क्या है, O इज़ द नेम ऑफ सेंटर। ओके, वो सेंटर का नेम है, तो O के पास हमें यहाँ पे लिखना है CENTRE, सेंटर। ध्यान से लिखनी है सेंटर की स्पेलिंग। ओके, ER नहीं लिखना है, RE आएगा। नाउ MN, व्हाट इज़ MN, MN क्या है, MN देख सकते हो ये लाइन कहाँ से पास हो रही है, सेंटर में से, तो वो क्या बन जाएगा, वो भी कॉर्ड ही है पर वो क्या बन जाएगा, डायमीटर। सो MN इज़ अ डायमीटर। तो आप यहाँ पे लिखोगे DIAMETER। जब हम डायमीटर और पैरीमीटर लिखते हैं तो ER आता है। जस्ट जब स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ लिखते हैं तभी मीटर की स्पेलिंग में METRE आएगा, वो ध्यान रखना है, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। और आप देख सकते हो यहाँ पे MN जस्ट लिखा है, उसके ऊपर लाइन सेगमेंट लाइन ड्रॉ नहीं किया है। तो मैंने बोला वैसे आप दोनों वे से करेक्ट है, MN ऐसे भी लिख सकते हो और अगर आप चाहो तो ऊपर लाइन बना के भी लिख सकते हो, बोथ द वे इज़ करेक्ट। नाउ OP, व्हाट इज़ OP, आप देख सकते हो OP कहाँ पे, O और P। व्हाट इज शोज, ये क्या दिखा रहा है, सेंटर से लेके सर्कल के पॉइंट तक का डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, रेडियस। तो OP इज़ अ रेडियस, हमें यहाँ पे लिखना है RADIUS, रेडियस। ओके, नाउ मार्क द सर्कमफियरेंसेस इन द गिवन सर्कल। अब आपको सर्कमफियरेंसेस दिखाना है। व्हाट इज सर्कमफियरेंसेस, विच आर द पॉइंट्स ऑन सर्कमफियरेंसेस, वी कैन से दिस N, Y, X, M and P. These are points on circumference. यानी length of the outer boundary is called the circumference. यानी ये बाहर का जो सर्कल का एरिया है उसे हम क्या कहेंगे, circumference। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, इजी है ना। ओके, तो आपको नेम आइडेंटिफाई करने आ जाएंगे।
what is called chord, what is called center, radius and diameter. So it's very easy exercise. Okay, let's see the next one. So this exercise is given on the next page. यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे देखो सेंटर दिया गया है, वन साइड इज रिटन रेडियस और डायमीटर लिखा हुआ है, ठीक है. सो व्हाट इज शोज डायमीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई रेडियस, यानी डायमीटर है वो रेडियस से डबल है, यानी हम रेडियस को 2 बार लिखेंगे. देखो यहाँ पे 2 बार लिखा है तो वो क्या बनेगा, डायमीटर. ओके, यानी जब भी आपको डायमीटर फाइंड करना हो तो रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सपोज आपका रेडियस 5 है तो आपको 5 × 2 करोगे तो आपको डायमीटर क्या मिलेगा, 10. ओके, समझ में आया क्या. रेडियस का डबल करोगे तो आपको डायमीटर मिलेगा. अगर आपके पास डायमीटर है, यानी सपोज आपके पास डायमीटर है 14, राइट, और आपको रेडियस फाइंड करना है तो क्या करोगे, डायमीटर को हाफ कर दोगे. यानी रेडियस फाइंड करने के लिए 14 डिवाइड बाई 2, यानी डिवाइड बाई 2 करेंगे तो रेडियस मिलेगा हाफ. समझ में आ रहा है कि डायमीटर फाइंड करना है तो रेडियस को डबल करना है, अगर रेडियस फाइंड करना है तो डायमीटर को हाफ करना है. समझ में आ रहा है, यानी 2 रेडियस मिलकर डायमीटर बनेगा. वो एक चीज़ आप ध्यान में रख लो, ठीक है. तो आपको डायमीटर और रेडियस जब भी फाइंड करना होगा उससे वो इजी हो जाएगा, ठीक है. नाउ प्लूरल ऑफ रेडियस इज रेडी, यानी एक से ज़्यादा रेडियस होती है तो हम क्या यूज़ करते हैं, रेडी, रेडी डबल आई. ओके, नाउ सी हियर, यहाँ पे आपको रेडियस दिया है तो डायमीटर फाइंड करना है, कहीं डायमीटर दिया है तो रेडियस फाइंड करना है. इट्स वेरी इजी. तो मैंने जैसे बताया रेडियस आपके पास 2 सेंटीमीटर है, सपोज ये रेडियस है वो 2 सेंटीमीटर है, तो आपको डायमीटर फाइंड करना है तो 2 बार करना पड़ेगा. यानी हम क्या करेंगे, 2 × 2 करेंगे तो हमें डायमीटर क्या मिलेगा, 4 सेंटीमीटर. समझ में आया. जब भी आपके पास रेडियस हो और डायमीटर फाइंड करना हो तो उसका डबल कर दो, यानी × 2 कर दो, ठीक है. अब देखो यहाँ पे आपको डायमीटर दिया गया है 14 सेंटीमीटर और आपको रेडियस फाइंड करना है, यानी डायमीटर मीन्स ये पूरा दिया है 14 सेंटीमीटर. तो अगर आपको रेडियस तो आधा ही चाहिए तो 14 का आधा कर दो, 14 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आया जाएगा 7 सेंटीमीटर. समझ में आया. डायमीटर है और रेडियस फाइंड करना है तो डिवाइड बाई 2 करो, ठीक है. वो एक चीज़ याद रख लो. नाउ रेडियस है, अभी डायमीटर करना है तो × 2 कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर. 1 × 2 2 सेंटीमीटर, ठीक है. नाउ यहाँ पे डायमीटर 7 है, यानी पूरा 7 है तो उसका आधा क्या हो जाएगा, 7 का आधा 3.5 सेंटीमीटर. ओके, अब रेडियस है 15. आपको ये जो इमेज है वो ध्यान में रखने का. अगर रेडियस ये 15 है तो डायमीटर कितना होगा, तो 15 + 15 30, यानी 15 × 2 भी कर सकते हो तो ये बन जाएगा 30 सेंटीमीटर. तो आप जब भी कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कर रहे हो तो आपको इमेज को ध्यान में रखो सो यू कैन गेट द आंसर ईजिली. नाउ यहाँ पे डायमीटर 15 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना होगा, हाफ होगा, दैट मीन्स 7.5 सेंटीमीटर. क्लियर है स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है कैसे रेडियस और डायमीटर फाइंड करना है. रेडियस दिया हो और डायमीटर फाइंड करना है तो × 2 कर दो, ठीक है. अगर आपको डायमीटर दिया है और रेडियस फाइंड करना है तो डिवाइड बाई 2 कर दो. ये 2 रूल्स आपको याद रखने हैं, ठीक है. इट्स वेरी इजी. ओके, नाउ वन मोर एग्जाम्पल. A circle is drawn inside the square as shown. Write its radius and diameter. यहाँ पे आपको सर्कल दिया गया है, ओके, उसका रेडियस और डायमीटर लिखना है. यानी ये हमें रेडियस लिखना है और ओके हम रेडियस यहाँ पे बनाते हैं, ये रेडियस लिखना है और ये हमें डायमीटर लिखना है, ठीक है. तो रेडियस कितना होगा और डायमीटर कितना होगा वो फाइंड करना है. हम इसे भी रेडियस कह सकते हैं, ठीक है. ये पूरा हो गया डायमीटर और रेडियस मैंने यहाँ पे अलग बना दिया, ठीक है. हर एक रेडियस इक्वल होता है, वो तो आपको पता है. और आपको यहाँ पे आउटर बॉक्स में 6 सेंटीमीटर दिया है, यानी जो सर्कल बना है वो 6 सेंटीमीटर है, यानी डायमीटर यहाँ पे ऑलरेडी दे दिया गया है 6 सेंटीमीटर. अगर डायमीटर 6 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो दिस वुड बी 3 सेंटीमीटर. यानी ये 3 है और ये 3 है तभी डायमीटर 6 बना ना. समझ में आ रहा है. तो आपको यहाँ पे रेडियस में क्या लिखना है, 3 सेंटीमीटर और डायमीटर 6 सेंटीमीटर. यहाँ पर आपको मेज़र नहीं करना है बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी मेजरमेंट दे दिया गया है. 6 सेंटीमीटर मीन्स सर्कल का जो रेडियस है, सर्कल ही 6 सेंटीमीटर का है, यानी उसका डायमीटर 6 सेंटीमीटर दिया गया है, आउटर बाउंड्री दी गई है, ठीक है. समझ में आ रहा है. ओके, लेट्स सी नेक्स्ट वन. स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन है वो नहीं देखना है. जैसे आई एम गिविंग एग्जांपल, यहाँ पे आपको 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बनाना है. ओके, इन वन ऑफ द एक्सरसाइज आई हैव गिवन इन द प्रैक्टिस बुक ऑल्सो. मैंने आपको रेडियस दिया गया है, उस पर से सर्कल बना के आपको रेडियस, डायमीटर और सेंटर मार्क करना है. आपको कंपास लेना है और स्केल पे आपको 3 सेंटीमीटर देखना है. कैसे देखोगे,
आपका कंपास का एक पॉइंट यहाँ 0 के पास रखोगे और दूसरा पॉइंट है वो 3 के पास रखोगे, यानी ये यहाँ से लेके यहाँ 0 तक। ओके, इतना मार्किंग कर लेने के बाद आपको एक पॉइंट यहाँ रख के, मैंने जैसे आपको बताया था ना सर्कल बनाना है, वैसे सर्कल बनाओगे तो आपको यहाँ पे सेंटर मिल जाएगा सर्कल का। ओके, तो उसको आप कोई भी नाम दे सकते हो, OPQ। ओके, आप सर्कल बना सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो मैंने 3 सेंटीमीटर का सपोज ये मैंने सर्कल बना दिया। ठीक है, और मैंने यहाँ पे मार्क्स कर दिया उसको O, जैसे गिविंग एग्जाम्पल, दिस इज़ नॉट 3 सेंटीमीटर सर्कल। ओके, अब उसके बाद मुझे रेडियस दिखाना है, तो मैंने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये मेरा बन गया रेडियस। आपने 3 सेंटीमीटर का ड्रॉ किया, यानी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, और एक डायमीटर दिखाना है, तो आप यहाँ से सेंटर में से एक लाइन बना दो, तो वो डायमीटर हो गया। अगर ये 3 सेंटीमीटर का है तो डायमीटर कितना होगा, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको यहाँ पे D करके लिखना है 6 सेंटीमीटर। तो ये मार्किंग हो गया, सेंटर हो गया, रेडियस हो गया और डायमीटर हो गया। समझ में आया कैसे करना है आपको? ओके, तो आपको ध्यान से मेज़रमेंट करना है। अगर आपका रेडियस 3 सेंटीमीटर नहीं हुआ सो आपका आंसर रॉन्ग हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान से मैंने स्केल पे दिखाया वैसे मेज़र लेके कंपास को अच्छे से घुमाना है और सर्कल बनाना है। देन यू विल गेट द सेंटर एंड देन यू विल गेट द रेडियस एंड डायमीटर ऑल्सो। क्लियर? दिस इज नॉट दिस 3 सेंटीमीटर, जस्ट आई एम एक्सप्लेनिंग। Okay, now let's see the last exercise. Write T for true statement and F for the false statement. So यहाँ पे लिखना है all the radii of a circles are equal. मैंने अभी जैसे बताया कि रेडियस सारे इक्वल होते हैं क्योंकि उसका सेंटर से लेके हर एक जो डिस्टेंस होता है वो सेम होता है। ऑल द रेडियस आर इक्वल। ओके, दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो आपको यहाँ पे T लिखना है। नाउ रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई डायमीटर। आप देख सकते हो, अभी मैंने बताया आपको, यहाँ पे देख सकते हो रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर डिवाइड बाई 2 होता है, नॉट अ मल्टीप्लाई। डायमीटर का आधा रेडियस होता है। ओके, यानी ये जो स्टेटमेंट दिया है ये यहाँ पे वो रॉन्ग है। दैट मीन्स यहाँ पे लिखना है F फॉर फॉल्स। नाउ डायमीटर डिवाइड्स द सर्कल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। अभी देखा हमने यहाँ पे डायमीटर सर्कल के 2 इक्वल पार्ट्स बनाता है। दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, नाउ अ सर्कल कैन हैव मोर देन 1 सेंटर। सर्कल के एक से ज़्यादा सेंटर होते हैं, वो सही है? नो, सर्कल का एक ही सेंटर होता है। अगर आपने ज़्यादा सेंटर बनाया है तो आपका सर्कल सही नहीं बनेगा। दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, and last one, a diameter always passes through the center. diameter always center में से पास होता है। ओके, वो राइट ही है, सेंटर में से पास होता है इसलिए वो डायमीटर है, अदरवाइज वो कॉर्ड हो जाता। ठीक है, दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? So I hope you understand all the exercise which I explain you. If you have any doubt regarding any exercise, you can write in comment box. So inshallah I will make the new video for that. Okay, thank you.